Hello everyone, welcome back in Kusai Modern Classes. My name is Lakshman and today we have a very important contents parts of speech, that is preposition. Preposition जिसको हम संबंध सूचक, जिसको हम बोलते हैं संबंध जोड़ता है। आज इसके विषय में हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है जानकारी देंगे और ये जो है इतना इम्पोर्टेंट है कि कहीं भी आप देखिए प्रॉपर तरीके से जब तक हम इसको यूज नहीं करते हैं तब तक जो है किसी भी सेंटेंस का जो अर्थ है, मीनिंग्स है, वो जो है अच्छी तरह से आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, आज नहीं समझ सकते हैं, तो इसलिए जो हम यहाँ पे जो प्रीपोजिशन होते हैं, बेसिकली क्या होता है प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशंस टू सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस। जो सेंटेंस में जो ये वर्ड होते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज होके उसका संबंध दूसरे अदर वर्ड से जो है ये जोड़ता है। ठीक है, इसको कहते हैं हम प्रीपोजिशन, संबंध सूचक संबंध। इसमें क्या होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं यहाँ पे, द बुक इज ऑन द टेबल, शी लाफ्ड एट मी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम सीधी सी लिख देंगे द बुक इज द टेबल, तो ये पूरा जो है इसका सेंटेंस आपको इसका अर्थ, मीनिंग्स जो है नहीं समझ पाएंगे अच्छी तरह से कि भाई बुक है लेकिन कहाँ है, ऑन, ये ऑन है, ये इसका संबंध जोड़ रहा है टेबल, बुक का संबंध ये टेबल से जोड़ रहा है कि बुक है लेकिन क्या कहाँ है, ये टेबल के ऊपर है। ठीक है, इसमें देखिए शी लाफ्ड एट मी, वहाँ मेरे पे हंसी, ये प्रोनाउन है, शी लाफ्ड ये प्रोनाउन है, इससे पहले एट शब्द यूज हुआ है, ये प्रीपोजिशन का यहाँ पे काम कर रहा है कि वो मेरे ऊपर हंसी। ठीक है, तो अगर हम इसमें एट यूज नहीं करेंगे तो इसका अर्थ जो है समझ नहीं आएगा। तो ये प्रीपोजिशन होते हैं जो संबंध, एक शब्द को दूसरे शब्द से जो है जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं उसका। ठीक है, तो ये आज हमारा जो इम्पोर्टेंट कंटेंट्स आज यहाँ पे बहुत ही स्पेशली फॉर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है और जो स्पेशली जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं विशेष तौर पे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें इस प्रकार से ज्ञात हुआ कि यहाँ पे जो ऊपर हमने दिए थे ऑन और एट जो है ये प्रोनाउन, ये संबंध प्रकट करते हैं, तो ये आपका प्रीपोजिशन हमारा काउंट किया जाता है। हमारे मुख्य प्रीपोजिशन क्या होते हैं? अब क्या होता है कि मेन जो हम मुख्य प्रीपोजिशन है हमें वो याद रखना है, वो क्या क्या होता है देखिए, इन, इनटू, ऑन, अपॉन, एट, फ्रॉम, विथ, टू, ऑफ, बाय, फॉर, सिंस, ओवर, अबव, अंडर, बिलो, ये जितने भी दे रखे हैं यहाँ पे, बिटवीन, अमोंग, ये सब जो है ये प्रीपोजिशन का काम करते हैं। ठीक है, लेकिन हमें किस तरह से प्रॉपर वे में हमें इसको यूज करना है सेंटेंस में, वो अब हम एक एक करके आपको बताएंगे जो मेन होते हैं। तो आज हमारा है काइंड्स। पहले हम समझते हैं प्रीपोजिशन में कितने प्रकार के होते हैं। देखो हर उसमें आपने नाउन में भी काइंड देखा, प्रोनाउन में काइंड्स देखे, ठीक है, वर्ब में भी देखे, एडवर्ब में भी देखे, ठीक है, एडजेक्टिव में देखे। अब हमारे जो है इसमें भी काइंड्स होते हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो है 6वां पार्ट है और आज हम प्रीपोजिशन में इसके प्रकार के विषय में आपको बता रहे हैं। पहले अब देखिए काइंड्स ऑफ, इसमें मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। एक है सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल मीन्स एक हम जो साधारण तरीके से जिसको हम यूज करते हैं, साधारण, उसमें इसको बोलते हैं सिंपल। एक होता है कंपाउंड, कंपाउंड मिश्रित, उसमें जो है जहाँ पे हम यूज करते हैं, मिश्रित रूप से यूज करते हैं। ठीक है, तीसरा होता है फ्रासेस प्रीपोजिशन, जहाँ पे जो फ्रास के रूप में, वाक्यांश के रूप में हम यहाँ पे यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रासेस प्रीपोजिशन। तो ये 3 प्रकार के हमारे प्रीपोजिशन यहाँ पे होते हैं। तो अब हम इसमें मुख्य जो प्रीपोजिशन है उसमें आपको बताते हैं। ये सिंपल प्रीपोजिशन में ये आपके सामने लिखे हुए हैं, इन, ऑन, एट, टू, फ्रॉम, विद, बाय। कंपाउंड प्रीपोजिशन जो मुख्यतः होते हैं ये अबाउट, अक्रॉस, अमोंग, बिटवीन, बिसाइड, बिफोर। ठीक है, और फ्रासेस प्रीपोजिशन जो होते हैं फ्रेस वाले, उसमें अकॉर्डिंग टू, इन स्पाइट ऑफ, देखिए
तीन तीन चार चार वर्ड से मिलके बना हुआ है। ये बाय मीन्स ऑफ, ऑल रेफरेंस टू, इन एडिशन टू, ये सारे प्रेसियस प्रीपोजिशन होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 3 प्रकार के उसमें यहाँ पे डिफाइन कर दिया हम लोगों ने। अब अकॉर्डिंग टू जो मैं यहाँ पे बताता हूँ करेक्ट यूज, हम किस तरह से इसको करेक्ट वे में हमें यूज करना है, अब आपको ये बताते हैं। जैसे इन का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? इन मीन्स में, जहाँ अर्थ में निकालते हैं वहाँ पे हम इन प्रयोग करते हैं। लेकिन इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, देखिए आपको ये देखना है कि हमें किस तरीके में कहाँ पे इसको यूज करना है। देखिए जैसे किसी निश्चित स्थान के भीतर किसी वस्तु की स्थिर अवस्था को प्रकट करने के लिए, किसी स्थान के भीतर किसी वस्तु की जो स्थिर है, स्थिर अवस्था होती है, एक चल होती है एक अचल होती है, तो चल अवस्था को हम प्रकट करने के लिए इसको करते हैं चल अचल। अचल माने जो चल नहीं सकता, एक बिल्कुल स्थिर है, और चल माने चलने वाला। तो जो अचल वाला है हमें यहाँ पे, जैसे द प्रिंसिपल इज इन द हॉल। हॉल क्या है? फिक्स है, अचल है, तो यहाँ पे हमने इन का प्रयोग किया कि प्रिंसिपल जो है हॉल में है। द वाटर इज इन द जग, जग जो है, और जग में क्या है? पानी है, तो इन यहाँ पे यूज हुआ है। ये इसको हमने अचल उसमें मान लिया। ठीक है, स्थिर अवस्था को, किसी भी वस्तु की स्थिर अवस्था को प्रकट करने के लिए, किसी भी वस्तु की जो स्थिर अवस्था है यहाँ पे, इसको प्रकट करने के लिए हम पहले तो इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, दी टंगा, इन ये कार, इन ये ट्रेन, इन ये बस, ये सारे जो इसके एग्जाम्पल है। और भी आप देखेंगे, हम बोलेंगे इन टंगा में, कार में, ट्रेन में, बस में, तो वहाँ पे हमें इनका प्रयोग करना है, ये हमें यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक, दूसरा, अब पहले की तो हमने बता दिया इन प्रॉपर, उसमें दूसरा इनका प्रयोग बड़े बड़े नगरों, प्रांतों और देशों के साथ हम यूज़ करते हैं। बड़े बड़े नगर जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, देशों में या प्रांतों के लिए करते हैं। जैसे राजीव लाइव्स इन दिल्ली, ठीक है, शी वॉज बोर्न इन पंजाब, दिल्ली, राजीव लिव्स इन दिल्ली, तो दिल्ली में इनका प्रयोग हमने करा। पंजाब स्टेट में, स्टेट का नाम है, प्रांत है, तो उसमें हमने इनका प्रयोग किया। तो बड़े बड़े देशों, प्रांतों के लिए हम पहले इनका भी यूज करेंगे। तीसरा, कुछ देर चलने वाली काल के लिए, कुछ देर के लिए ये काम होता है, हमें उसके लिए भी जो है इनका प्रयोग करते हैं। देखो जैसे इंडिया बिकम ए रिपब्लिक इन 1950, भारत 1950 में गणतंत्र देश बना, ठीक है, रिपब्लिक। तो इन कुछ देर के लिए जो चला है समय, उसके लिए भी हम इनका प्रयोग करता है। ही वॉज बोर्न इन मंथ ऑफ नवंबर, वो नवंबर में पैदा हुआ है, तो ही वॉज बोर्न इन, यहाँ पे भी हमने इनका प्रयोग किया। ठीक है, कुछ देर के लिए जो समय चला है उसके लिए भी हम इनका प्रयोग करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके एग्जाम्पल जैसे समर, इन विंटर, इन मॉर्निंग, इन इवनिंग, इन आफ्टरनून, इनके लिए भी हमेशा इनका प्रयोग होता है। ये आप देख लीजिए। नेक्स्ट, चौथा कहाँ पे यूज होता है? उसी समय के लिए जब कोई काम समाप्त होगा, उसी समय, जब अगर हम उसी समय के लिए जब कोई काम खत्म होता है, उसमें भी हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे द ट्रेन विल रीच मुंबई इन 3 आवर्स, ठीक है, 3 आवर्स के में पहुंचेगा, तो उसके लिए भी हमने यहाँ पे इनका प्रयोग किया है। ठीक है, नेक्स्ट है स्थिति और संदर्भ को प्रकट करने के लिए। कैसे? अब देखिए, स्थिति और संदर्भ क्या मतलब, जैसे ही वॉज बोर्न इन रिचेज, बता रहा है कि वहाँ धनी उसमें पैदा हुआ। इन माई ओपिनियन शी विल फेल माइजरेबली, ठीक है, ये जो है यहाँ पे भी हम जो है संदर्भ को हम प्रकट करेंगे। यहाँ पे भी हो सकता है संदर्भ इसके लिए, इसकी वजह से, तो वहाँ पे भी हम जो है इनका प्रयोग हम कर रहे हैं। वेशभूषा की ओर संकेत करते समय, जब हम जैसे लिखते हैं द ब्राइड वाज क्लैड इन सिल्कन क्लॉथ, तो यहाँ पे जो है सिल्कन क्लॉथ से पहले हमने इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया, तो यहाँ पे भी इसका हम प्रयोग करेंगे। वेशभूषा की ओर संकेत, जब हम कोई पहनाव की तरफ संकेत कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें
इनका प्रयोग करना है। नेक्स्ट देखिए, जैसे ऑक्यूपेशन के लिए, एक्टिविटी के लिए और को दर्शाने के लिए भी हम जो है इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे द गार्डनर्स आर बिजी इन वाटरिंग द प्लांट्स, यहाँ पे भी हम जो है इनका प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, मदर टेरेसा वॉज वेल नोन इन सोसाइटी इन टाइम। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे भी इनका हमने भी प्रयोग किया। इन टाइम क्या होता है कि का अर्थ होता है कि निर्धारित समय से पहले। जैसे ट्राई टू डू एवरीथिंग इन टाइम, मतलब समय के अंदर करिए। तो वहाँ पे भी हमें जो है इनका प्रयोग करना है कि भाई 4 घंटे के अंदर अभी करिए, ये काम करिए, ये पढ़िए, वो पढ़िए, तो हमें वहाँ पे भी इनका प्रयोग करना है। सी एलवेज कम्स हियर इन टाइम, वो हमेशा समय पे आती है, तो वहाँ पे भी हमने इनका प्रयोग करना है। तो ये हमारे जितने भी अभी इनका प्रयोग जो हमने आपको बताया, यहाँ पे इस तरह से हमें प्रॉपर वे में है जो है इनका प्रयोग करना है। जैसे देश प्रांतों के नाम में एक अल्प समय के लिए करना है, या एक स्थिति को, संदर्भ को दिखाने के लिए करना है, स्टेटस को, वो सारे चीज़ जो है इनसे संबंधित है प्रीपोजिशन। ठीक है, अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन है वो है एट। एट का प्रयोग कहाँ पे हमें करना है, अब आप इसको देखिए। निश्चित समय और स्थिति के साथ, जैसे आवर स्कूल स्टार्ट्स एट 7 AM, एक निश्चित जो है समय और स्थिति को हम यहाँ पे दिखाते हैं, निश्चित समय। ठीक है, 7 AM। माई फादर इज एट होम, आई एम एट यूर बैक एंड कॉल। ठीक है, यहाँ पे भी जो है, यहाँ पे भी हमें एट का प्रयोग करना है। नेक्स्ट उसमें देखिए, शी वॉज मैरिड एट द अर्ली एज ऑफ 20। ठीक है, यहाँ पे भी हमें एट का प्रयोग करना, एट अर्ली एज ऑफ 20। शी वॉज सिटिंग एट द टेबल, जो सटा के टेबल पे, देखिए टेबल में अब आपको अंतर क्या करना है। अगर हम उसके एकदम सटा के हम जो है उस पर बैठे हैं तो वहाँ पे ऐड का प्रयोग करते हैं, और अगर टेबल में ऊपर के लिए हम करते हैं तो उस पर ऑन का प्रयोग करते हैं। अगर नीचे हम बैठते हैं तो उस पर अंडर का प्रयोग करते हैं। ये यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे एकदम उसके सामने सटा के हम बैठे हैं तो यहाँ पे जो है हमें एट का प्रयोग करना है। ये चारों उसमें किस तरह से यूज करना है ये आप समझेंगे इसमें। ठीक है, गांव, उपनगर या कॉलोनी के साथ, बड़े छोटे गांव या छोटे टाउन होते हैं जो, उनके साथ भी हम जो है एट का प्रयोग करते हैं। वहाँ पे इन का प्रयोग नहीं करना है। जैसे बड़े महानगरों, देशों के नाम के लिए यूज करते हैं इनका, यहाँ पे छोटे नगर जो टाउन है उनके लिए हमें एट का प्रयोग करना है। जैसे आई लिव एट रामलालपुरा, ये छोटा सा टाउन है तो उसके लिए हमने एट का प्रयोग किया। आई वॉज बोर्न एट शादरा, ही लिव्स एट मुंडेला कलान। ठीक है, तो यहाँ पे छोटे से उसके लिए टाउन है, उस उपनगर है, तो उसके लिए हमें एट का प्रयोग करना है। बड़े उसके लिए हमें हमेशा जो है इनका प्रयोग करना है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा। अब यहाँ पे तीसरा क्या है, अब यहाँ पे बड़े शहर में अगर आप कुछ समय के लिए ठहरते हैं तो वहाँ पे भी, जैसे ऑन माई वे टू आगरा, आई शेल स्टे एट दिल्ली। अब यहाँ पे दिल्ली तो बड़ा महानगर है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे एट का प्रयोग क्यों करा, तो यहाँ पे जहाँ पे कुछ समय के लिए आपका ठहराव होता है, रुकते हो, तो वहाँ पे फिर उस सेंस में हमें एट का प्रयोग करना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे हमें एट का प्रयोग करना है जहाँ पे कुछ समय के लिए हमें ठहरना पड़ता है, रुका होता है। नेक्स्ट, नून, नाइट और डाउन के लिए हमें एट का प्रयोग करते हैं। रात के लिए, दिन के लिए और सुबह के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। जैसे व्हेन डू यू गो टू बेड एट नाइट, वी रिटर्न होम एट नून, आई गेट अप एट नॉन। ठीक है, जैसे त्यौहार में दिवाली, एट क्रिसमस, एट दशहरा, इनके लिए भी हमें एट का प्रयोग करना है। ठीक है, एट का प्रयोग करना है। नेक्स्ट है रेड बताने के लिए। अब कुछ
हम रेट पूछते हैं तो वहाँ पे भी हमें जो है ऐड का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे मैंगोज आर सेलिंग एट 30 रुपीज़ 1 किलो, ठीक है, तो यहाँ पे हमें ऐड का प्रयोग करना, जहाँ पे हम रेट को दिखाते हैं बताते हैं वहाँ पे हम जो है ऐड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, किसी विशेष हाउस प्लेस और रेजिडेंस से पहले भी, जैसे सुषमा लिव्स एट अकबर अली, किसी विशेष हाउस प्लेस या रेजिडेंस से पहले भी हमें एट का प्रयोग करना है, ठीक है। ये आपको देखिए रीज़न या काउज कारण आदि दर्शाने के लिए भी हमें एट का प्रयोग करना है। जैसे ये सीवियर एक्सीडेंट काउज हिज डेथ एट द इंस्टेंट, तो यहाँ पे जो है कोई कारण या काउज को हम दिखाते हैं तो यहाँ पे भी जो हम एट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, किसी पर्व से संबंधित समूचे पीरियड की ओर संकेत करते समय, कोई त्योहार से संबंधित जो है समूचे पीरियड की ओर संकेत करते, जो उसका पीरियड होता है, समय होता है, उसकी तरफ संकेत करता है। जैसे आई शेल स्टे विद यू एट दिवाली, वी शेल वाइट वॉश आवर हाउस एट क्रिसमस, तो ये त्योहार से भी हम इसका प्रयोग करते हैं एट का, ठीक है। नेक्स्ट है द बिगिनिंग या द एंड से पहले, जैसे द चीफ गेस्ट होस्टेड द प्लेग एट द बिगिनिंग ऑफ द फंक्शन, तो यहाँ पे बिगिनिंग या द एंड से पहले भी हम एट का प्रयोग करते हैं। एट बिगिनिंग या एंड, एंड के लिए भी हम जो है यहाँ पे एट का या तो बिगिनिंग के लिए या एंड के लिए दोनों में हमें एट का प्रयोग करना है। तो इस तरह से हमने ये जो दो हैं ऑन एट आज आपको बताया, और आई होप कि आपने जो है ये अच्छी तरह से मतलब आपके समझ में आया होगा, आपने समझा होगा। और अगले उसमें हम आगे जो और भी इम्पोर्टेंट हैं ये सारे वर्ड एक एक करके आपको बताएंगे। सो थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट्स लिखिए और इसको जो है आगे जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको बताइए। थैंक यू।